युवा महोत्सव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मालवा प्रांत प्रचारक राजमोहन ने कहा कि जब असुरी शक्तियों के पास सत्ता और शक्ति आ जाती है तो वे अपने हिसाब से दुनिया चलाते हैं। संघ का स्पष्ट मिशन है भारत को एक वैभवशाली, संपन्न और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना। देखिए खास रिपोर्ट। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में युवा महोत्सव, आरएसएस प्रांत प्रचारक राजमोहन का संबोधन। उभरता भारत गतिशील राष्ट्र विषय पर किया संबोधित। राजमोहन ने युवाओं को समझाया संघ का मिशन। संघ का मिशन भारत को वैभवशाली राष्ट्र बनाना। युवाओं से राष्ट्र सेवा में आगे आने का आह्वान। भारत के युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने, भारतीय संस्कृति और परंपराओं के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मालवा प्रांत के प्रांत प्रचारक राजमोहन ने उभरता भारत गतिशील राष्ट्र विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। राजमोहन ने अपने संबोधन में कहा कि जब असुरी शक्तियों के पास सत्ता, शक्ति और प्रभाव आ जाता है तो वे दुनिया को अपने स्वार्थ के अनुसार चलाने का प्रयास करती है। एक समय भारत विश्व का मार्गदर्शन करता था। जब भारत शक्तिशाली था तब उसने दुनिया को नैतिकता का मार्ग दिखाया। भारत ने पूरे विश्व को वसुदेव कुटुंबकम का संदेश दिया। इसलिए जब अच्छे लोगों के हाथ में नेतृत्व रहता है, शक्ति रहती है, ज्ञान रहता है, तो वो सही दिशा देते हैं। और जब आसुरी शक्तियों के हाथ में शक्ति और सत्ता पहुंचती है तो फिर वो अपने हिसाब से दुनिया को चलाते हैं। एक समय दुनिया के अंदर भारत ये विश्व का मार्गदर्शन करता था। जब हम आर्थिक समृद्ध थे, जब हम विश्वगुरु थे, तो हमने क्या बात कही? हमने कहा विक्रमवंतो विश्वार्य। हमने कहा कि हम जैसे श्रेष्ठ हैं, हम पूरी दुनिया को वैसा श्रेष्ठ बनाएंगे। जब हम ताकतवर हुए, जब हम ज्ञानवान हुए, तो हमने दुनिया में नैतिकता ले जाने की बात कही, कृणवंतो ईश्वरम की बात कही हमने। उसलिए हमने नहीं कहा कि हम दुनिया के अंदर कब्जा करेंगे, वहां के संसाधनों पर कब्जा करेंगे, वहां के लोगों को मारेंगे, वहां के धर्म स्थलों को तोड़ेंगे। हमने कहा एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, जो जिस मार्ग से ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है वो प्राप्त करे। तो सत्य तो एक ही है, उसके मार्ग उस तक पहुंचने के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं। तो हमने पूरी दुनिया के अंदर पूरी दुनिया को श्रेष्ठ बनाने की बात कही और इसी में से बात निकल गई वसुधैव कुटुंबकम। क्योंकि दुनिया का श्रेष्ठ कब बनाएंगे? जब उसको आप अपना परिवार मानेंगे। यद्यपि चरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जना सहज प्रमाणम कुर्वते लोकस्तदनु वर्तते। तो हम जब जैसे हैं वैसे दुनिया उसका अनुवर्तन करेगी। इसलिए हमने अपना वैसा व्यवहार रखा और उसी में से फिर बात निकल गई, जब दुनिया को हम अपना परिवार मानेंगे तो फिर दुनिया के साथ हम कैसी कल्पना करेंगे? हम कहेंगे बस हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करेंगे। हम कहेंगे पूरी दुनिया जो है सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हम सबके कल्याण की बात करेंगे। तो जब हम ताकतवर थे तो हमें पूरी दुनिया के अंदर वसुधैव कुटुंबकम की बात लेके गए। हम तो तब ताकतवर थे तो दुनिया के अंदर सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात लेके गए। और हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो हमको ज्ञान दिया और उसके आधार पर जो हमने अनुभूत किया, और इसलिए हमने कहा हमारा जो आम नागरिक भी, वो चाहे गांव में रहता हो, शहर में रहता हो, जंगलों में रहता हो, कहीं भी रहता हो, उस व्यक्ति का चैतन्य इतने उच्च स्तर पर पहुंच गया कि उस गांव में रहने वाले व्यक्ति ने भी कहा धर्म की। राजमोहन ने कहा कि संघ का स्पष्ट मिशन है भारत को एक वैभवशाली, संपन्न और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना। उन्होंने कहा कि अब समाज भी संघ के इस मिशन से एक कदम आगे बढ़कर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने लगा है। इन तीन ध्येयों को लेकर के संघ चला। बाद में इन सारी चीजें जुड़ती चली गई। प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट होता है ना, चलते चलते विकास यात्रा में बहुत सारी चीजें जुड़ती जाती हैं। तो उसके यात्रा में बहुत सारे संगठन बने, बहुत सारे संगठनों ने अपना अपना योगदान दिया। छात्रों के बीच में विद्यार्थी परिषद बना, मजदूरों के बीच में मजदूर संघ बना, किसानों के लिए किसान संघ बना। ऐसे अनेक प्रकार के संगठन शिक्षा के क्षेत्र में, जनजाति क्षेत्रों के अंदर भी, अनेक क्षेत्रों में, साइंस के क्षेत्र के अंदर भी ऐसे 40 से ज़्यादा संगठन बने। और समाज को साथ में लेकर के, सज्जन शक्ति को साथ में लेकर के, जिन जिन लोगों की चिंता इस देश के लिए थी, जो जो लोग चाहते थे कि भारत अपने खोए हुए वैभव को पुनः प्राप्त करे, वो सारा समाज संघ के साथ आ गया। शुरुआत के कालखंडों में जरूर बहुत कष्ट दुख झेले,
क्योंकि अपने देश पर जो अंग्रेजी दासता का जो चिन्ह थे वो थे प्रभावी चिन्ह थे और कई लोग उनसे प्रभावित भी थे। तो शुरू के कालखंड में 25-30 साल तो बहुत ही ज़्यादा कष्टमय रहे, लेकिन बाद के कालखंड में समाज अपने साथ आने लगा और आज अपन देखते हैं कि समाज एक कदम आगे रह करके इस संघ के मिशन को, संघ का मिशन क्या है, भारत को दुनिया का वैभवशाली, संपन्नशाली और परम वैभव संपन्न राष्ट्र बनाना है। ऐसा अपना जो ध्येय है उस ध्येय की पूर्ति के लिए समाज एक कदम आगे आने लगा है। अब जो हम आगे का जो गोल हमको अचीव करना है वो कौन सा गोल है हमारा, जिस मार्ग पर हम, जिस रास्ते पर हमको चलना है वो कौन सा रास्ता है हमारा, वो कौन सा मार्ग है हमारा। तो हमको सबसे पहले तो 3-4 चीज़ों को लेकर, कोई भी देश दुनिया में ताकतवर कब बनता है, तो कोई भी देश वहाँ के जागरूक, जब वहाँ का समाज जागरूक होता है और अनुशासित होता है तो वो देश ताकतवर होता है। दूसरा, वहाँ का देश वैचारिक रूप से जब प्रतिबद्ध होता है तो वो संपन्न राष्ट्र होता है, शक्तिशाली राष्ट्र होता है। तीसरा, वहाँ का देश संसाधन युक्त होता है और चौथा है आर्थिक समृद्धि। जब ये 4 लक्ष्यों को कोई देश पूरा करता है तो वो हम कह सकते हैं कि वो शक्ति संपन्न राष्ट्र बन जाता है। अब उसकी परिभाषा अपने अपने देश की अलग अलग होगी। वैचारिक प्रतिबद्धता अमेरिका की अपनी होगी, आर्थिक संपन्नता का उनका मॉडल अपना होगा। युवा महोत्सव के दौरान विचार सत्रों के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों और संवाद सत्रों का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर डॉक्टर राकेश सिंघाई मंच पर मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।